में उस वक्त होगा जी। पूरी रात आप उसी में घूमते रहो, राइट। वैसे ही सपने आएंगे, वैसे सब कुछ होगा। तो जो लोग सोते वक्त भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवान में लीन होते हैं। सुबह ऐसे उठते हैं यार तरोताज़ा हो गया। तो कई दफ़ा सुबह ऐसे उठते हैं भार वजन दिमाग के ऊपर होता है, उठने के बाद चक्कर आते हैं, तो उसका ये मतलब सोते वक्त उसने कोई नेगेटिव चीज़ सोच ली होगी, नेगेटिव बात सोच ली। वो नेगेटिव बात पूरी रात उसको तंग करती रही। नींद देखो, शरीर तो सो गया जी। पर ना तो सूक्ष्म रूह सो पाई, राइट। ना आपका मन सो पाया, तो थकावट माइंड में रह जाती है। तो मैं अपना सवाल का जवाब ऐसे ही लेता हूँ जब कभी, और सीधा भोले शंकर से लेता हूँ, मैं किसी और से नहीं लेता। मैं कभी भी जब अपनी कुंडली की बारी आती तो मैं कहता हूँ भोले शंकर अब ये वर्षफल आया तो मुझे बताओ इस वर्षफल में क्या होगा। तो वो पहले से सब कुछ ऐसे ही मेरे को बताते हैं, तो मैं सबके बारे में बताता हूँ जी। ओके। मेरे को लगता है यही एक प्योरेस्ट भक्ति का फॉर्म है। जब आप बता रहे थे आपके आंसू आ रहे थे और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, तो आई गेस ये जब कनेक्शन होता है, ये जब फील होती है, आई डोंट नो ये सबको होता नहीं होता, बट बहुत सारे जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप चाहते भी नहीं कि आप रोए, क्योंकि आपको लगता है इतने सारे लोग देख रहे हैं, पर आपके आंसू गिर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आता, या आप अपने आप को संभाल रहे होते हैं पर आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आप बस ये महसूस करते हैं कि हो क्या रहा है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है, जब कभी ना मैं इंदौर की बात ही करूं जी। इंदौर में ना मैं पहले जब नया ज्योतिषी बना था, तो नए जब लोगों ने मेरे को प्यार दिया तो वो कहते थे वास्तु करने के लिए आप ही हमारे घर में आओ। तो मैं जाता नहीं था, मैं अब नहीं जाता किसी घर में। मेरी सोच ये है कि पैसा नहीं कमाना सब कुछ होता, रिलेशन और प्यार सब कुछ होता है। 100%। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर मैं आया तो मैं फ्री आऊँगा, मैं पैसा नहीं लूँगा। मेरी टीम आती है तो वो पैसा लेती है जी। तो मैं आया, मैं फ्री आऊँगा। कहते नहीं प्रोफेसर साहब आपको ही आना, कितने पैसे चाहिए मैं दे दूँ। बहुत अच्छे थे बहुत ने। मैंने कहा नहीं मैं आना चाहता, फिर भी उन्होंने मेरे अकाउंट में धक्के से पैसे डाले, मेरी टिकट बुक कराई मेरे 4 दिनों की। हम 4 आपके पास भी आए तो हम 4-5 बंदे आते हैं, मेरी टीम पूरी आती है। तो उस वक्त भी गया, कहते हैं महाकाल के आप बहुत लकी हो, आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाऊंगी आपको। मेरे मुँह से उस वक्त पता क्या हुआ, मैं कहा मैं भोले शंकर को दर्शन देने जा रहा हूँ। देखिए कहती वो कैसे, मैं कहा इतना बड़ा भक्त उसको गुरु को भी वेट होगी कि मेरा बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। देखिए तो वो फिर क्या चीज़ होती है, एक ना गुरु के साथ ऐसा प्यार बन जाता है। वो ये नहीं दिखता कि अपना गुरु है बहुत बड़ा गुरु, कायनात का गुरु है, जहाँ जिसने विष्णु को और ब्रह्मा को नहीं छोड़ा जी, इतना बड़ा गुरु वो मेरा गुरु है। तो एक फक्र होता है, तो फक्र तभी बनता है जब आप उसके साथ जुड़ते हो। परफेक्ट। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पूछता हूँ एक सवाल। बहुत सारे लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, सावन का टाइम चल रहा है, सावन का महीना, तो बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे उनको लगता है कि हमारे कुछ ग्रह खराब हो गए हैं, या बहुत कोई एस्ट्रोलॉजर आके डरा जाता है कि आपकी कुंडली में ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो ये सबसे प्योरेस्ट टाइम माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि सावन का महीना है, यहाँ पे एक्चुअल भगवान पृथ्वी का वर्णन कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ ऐसे उपाय, हमारा चैनल फेमस है उपाय के लिए, तो कुछ ऐसी रेमेडी या उपाय आप देना चाहेंगे कि लोग अपने सारे ग्रह को सेट कर सकते हैं या सही कर सकते हैं महादेव पे जल चढ़ा के या महादेव के कोई उपाय करके? देखिए ज्योतिष को पहले समझना चाहिए। आजकल तो ज्योतिष को पता नहीं क्या हो गया है, कमर्शियल हो गया। हाँ, ज्योतिष को समझते नहीं कोई जी कि ज्योतिष क्या है, क्या सूर्य भगवान क्या है और पृथ्वी क्या चीज़ है। पृथ्वी के इर्द गिर्द जो चंद्रमा घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, वो क्यों बनाया गया जी। उसके आगे शुक्र ही क्यों, उसके आगे बुध ग्रह ही क्यों, जो हमारा सौर मंडल है वो ऐसा क्यों चल रहा है। हमारे दिन रात एक 4 अरब साल से खरब साल से धरती उसी स्पीड पे घूम रही है, स्पीड कम नहीं हुई। हाँ। भगवान की बनाई हुई स्पीड वैसे के वैसे चल रही है। और जब कभी धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, फिर एक उल्कापिंड आता है बहुत बड़ा, वो डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ, बड़े बड़े जीवों को ख़त्म कर देता है जी। देखिए पहले समझिए, ज्योतिष को जानने के लिए पहले इन बातों को समझना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा? हाँ, क्यों ये सब कुछ क्यों होता है। राइट। हाँ, जब हमारे भीतर भी बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो फिर उल्कापिंड आएगा, वजन डालेगा, खत्म कर देगा सब कुछ जो साम्राज्य आपने चलाया है। हाँ। इसी तरीके से भोले शंकर जब कभी ऐसे सावन के महीना, सावन का महीना समझाइए, सावन का महीना जब कभी सूर्य देव कर्क राशि में आते हैं। ओके। कर्क राशि पानी की राशि,
हाँ 3 पानी हमारे भीतर हैं, हाँ। 3 पानी बाहर है, 3 वाटर आपके भीतर हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक जीवन दान देता है चंद्रमा, ओके। जो पानी पी रहे हो आप। हाँ एक पानी मल मूत्र से बाहर निकालते हो जी। एक पसीने के द्वारा बाहर निकालते हो। हाँ जो पसीने के द्वारा बाहर निकलता है वो समुद्री पानी है, नमक वाला होता है, खारा खारा। जी। जो गंदा पानी बाहर निकालते हो वो अपना जितना भी पानी जम जाता है, खराब हो जाता है वो। हाँ। जो अंदर से जो एक जीवन दान देता है पानी, 3 ही राशियां, वाओ 3 ही राशियां है। हाँ। एक कर्क राशि पानी वाली पीने वाली, एक वृश्चिक राशि और एक मीन राशि। जी। जब सूर्य मीन राशि में आता है तो नमकीन पानी गिरता है ऊपर से। ओके। जब कभी वृश्चिक राशि में आता तो काला पानी, कहते हो दीपावली के नज़दीक कितना गया, सारा काला पानी ऊपर से आ रहा, जब बरसात होती है उसके इर्द गिर्द। तो जब चंद्रमा कर्क राशि में आता तो साफ पानी ऊपर से आता है बरसात का, ये पानी ओके। हम पी भी सकते हैं। देखो, तो पहले समझिए इन चीज़ों को, राशि क्या चीज़ है, ज्योतिष क्या चीज़ है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग, मैं खुद जानता हूँ, मैं कहता हूँ ज्योतिष इतना बड़ा समुंदर, जी। पढ़ के मैं ये पढ़ पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं पूरा रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा तो नहीं, पर मैं सुन के इतना सुन पाया कि मेरे को लगता है आज तक कुछ सुना ही नहीं। इतने सारे पॉडकास्ट के बाद हर बार मेरे को लगता है कि अब क्या ही मैं बात कर सकता हूँ, और फिर एक कोई बात होती है किसी पॉडकास्ट में, मेरे को यहाँ से 10 और पॉडकास्ट के आइडिया आते हैं कि ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये एक ऐसा कुआं है जिसमें सिर्फ अंधेरा दिख रहा है और मैं बस डूबे जा रहा हूँ, और मेरे को बस मजा आ रहा है और ना एंड आ रहा है इसका। आप और हम पहले भी बैठे हुए हैं जी। उससे पहले भी बैठे हैं। हाँ। उससे पहले भी बैठे हैं। रामायण में जब पताल के राजा के पास हनुमान जी गए अंगूठी ढूंढने के लिए, जी। कहते ये पहाड़ लगा पड़ा है अंगूठियों का, ढूंढ लीजिए। हाँ। आपके राम की कुंडली को कौन सी अंगूठी है? हाँ। तो देखिए, ये जो हमारा जो लेने देने का संबंध है, हमारा कुछ पिछले जन्म का थोड़ा सा रह गया होगा लेने देने का संबंध, इसी वजह से हम बैठे हैं। उसको पूरा करेंगे तब तक गति मिलेगी। नहीं पूरा करेंगे 1 लाख साल बाद, 1000 साल बाद फिर दोबारा से बैठेंगे, ऐसे ही किसी और जगह पे बैठेंगे, जन्म पे जन्म आते रहेंगे। ऐसे ही धरती चलती है, ऐसे पृथ्वी चलती है। इसको समझना, ज्योतिष को समझने के लिए पहले ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। जी। देखिए, मैं पहले आपके पहले बात हो चुकी थी, पुरातन। पुरातन क्या है? श्रीमद् भगवत पुराण में आता है, पुरातन क्या हुआ कि राजा बाहर निकला और देखा कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए जा रहा हूँ। राइट। उन्होंने समझाया, क्या है, आप पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हो, आपका जो शरीर है, जो देह है, ये रथ है। ओके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 घोड़े उसके आगे लगे हुए हैं। हाँ। और 2 पहिए हैं पाप और पुण्य के। हाँ। जो आपको दौड़ा रहे हैं। हाँ। तो आप दौड़ रहे हो। लगाम जो है वो ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो पाप की ओर, नहीं ज्ञान है तो पाप की ओर लगाम कर रहे हो। अगर ज्ञान है तो पुण्य की ओर। तो ज्ञान इंसान को होना चाहिए जी, ताकि आप पाप से मुक्त हो। तो जो आप कर्म करो वो आपके कर्म इतने अच्छे हो जाएं तो पता ही ना चले ये जीवन कैसे बीत गया। कहते हैं ये जो दिन और रात है ना, ये भी एक आपकी उम्र को खोने वाले उम्र आपकी बीत रही है। ये जो रुत है ये भी आपको छीनने आए हैं आपके शरीर को। ये जो कहते हैं कि जो यमराज है, यमराज की बहन है बुढ़ापा। हाँ। वो आपको किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो बुढ़ापा आपको लेके जा रहा है अपनी ओर। हाँ। फिर यमराज के पास पहुंचा देगा। तो ये चीजें जब तक नहीं समझोगे तब तक ज्योतिष को नहीं जान पाओगे आप। ज्योतिष को जानने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। उसके लिए पहले आपको वेद पुराण पढ़ना पड़ेगा, हमारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे कि उसमें क्या है। ज्योतिष को जानने के लिए उसमें यह भी बात लिखी हुई है कि राहु और केतु तो दिखाई नहीं देते जी, लेकिन उसका पता कैसे चलता है? जब कभी अमावस आती तो पता चलता है, जब सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लगता है। जब कभी पूर्णमासी आती तो पता चलता है अब चंद्र को ग्रहण लग गया। तो वो उसका अस्तित्व एहसास होता है। हाँ। पता चलता है हमारे भीतर कुछ खो रहा है। यही राहु केतु है जो आपको डराते हैं, भ्रम में डालते हैं, तड़पाते हैं। जो आपकी छाया है दिखाई दे रही, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप मेरी छाया बाजू की यहाँ पे
यही राहु है, आपको भ्रम डाल रहा है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ना कि ज्योतिष की किताबें। मान लीजिए मैंने ज्योतिष पढ़ ली, मैं अब अपनी किताब लिखूंगा तो मैं अपना अनुभव लिखूंगा, राइट। इसका मतलब मैं अपना अनुभव लिखूंगा, इसका मतलब जो किताबें पढ़ रहे हो वो इंसान के अनुभव है, अनुभव पढ़ रहे हो। तो जो आप वेद पुराण पढ़ते हो वो देवताओं के, तो वो ज़्यादा ठीक है या आपके अनुभव ज़्यादा ठीक है? वो तो भगवान ने जितनी मेरे को बुद्धि दी वही लिखूंगा मैं, राइट। तो इसलिए है कि किताबों से ज़्यादा, ज्योतिष से ज़्यादा समझना, अपने अंदर ध्यान लगाना, मेडिटेशन लगाना और ग्रंथ पढ़ना, इससे ज़्यादा ज्योतिष आती है। ज्योतिष को जानने के लिए पहले एक आपको गुरु बनाना पड़ेगा जी। जब इंसान अमीर नहीं बनेगा तो त्याग कैसे करेगा? पहले विष्णु को और लक्ष्मी को पाना पड़ेगा जी, फिर त्याग की भावना आती है, फिर शिव के पास जाता है। ऐसे इंसान शिव के पास नहीं जाता। भूल जाओ कि मैं शिव के पास सब कुछ छोड़ के चलता, छोड़ता वही है जिसने पा लिया। ऐसे नहीं छोड़ पाएगा। अब मेरे छोड़ने का वक्त क्यों है? क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया। इसलिए जो इंसान पा लेता है वही त्याग की भावना व्यक्त करता है। जिसने पाया ही नहीं, जो पहले से मार गया, भगवान कहता है यार तू ओडी गाड़ी में घूमा, कहता नहीं घूमा, चल नीचे। तू तो घूम के ही नहीं आया, तुमने ये पाया ही नहीं, तुमने ये नहीं पाया, तुमने ये नहीं पाया, तुम्हें तो अज्ञानी है, तू अज्ञानी ऊपर आ गया। पहले ज्ञान, जो ज्ञान आता है जिसके पास, पैसा उसी के पास है। जिसके पास पैसा है शिव उसी को क्या डिस्ट्रॉय कहते हैं, जनरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन से पूरी दुनिया चलती है। तीन ही काल है, तीन ही रंग है आपके जी। रेड कलर जिसमें आप रंग भर के किसी को काला किसी को गोरा भर देते हो। ग्रीन कलर ब्रह्मा जी, रेड कलर विष्णु जी और ब्लू कलर महेश जी। ब्लू कलर कर दो, कोई रंग बीच में डाल नहीं सकोगे आप। तो तीन ही हैं जिससे पूरी दुनिया चलती है। तो ऐसे ही है, जब तक ब्लैक होल का नाम सुना होगा, यही है महादेव जो सब खत्म करते हैं। वाह, ओके। इतने सारे और सवाल आ गए। आपने बोला कि हमको पहले जनरेट करना है, फिर हमें क्रिएट करना है और फिर डिस्ट्रॉय करना है। अब और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अटक गई है, जो रुक गई है, आपने वो बिल्कुल सही बोला कि आप छोड़ोगे तब जब आपने कुछ पकड़ा होएगा, और अगर आपने कुछ हासिल ही नहीं किया तो आपने कुछ पकड़ा ही नहीं। तो जो लोग आके फिलॉसफी करते हैं कि अभी हम वो अपनी जिस भी सिचुएशन में है, वो किसी भी चीज़ से परेशान है और वही रियलिटी मान लेते हैं, बस ये कह कि ये भगवान ने दिया, तो ऐसा नहीं है। नहीं है कि अगर आप गरीब हो और आप इस गरीबी को अपनी रियलिटी मान लेते हो कि मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, तो ये सही नहीं है। किस्मत क्या है? देखिए, इंसान कहता है कि मेरा भाग्य में बहुत अच्छा राजयोग लिखा है जी, तो मेरे को तो राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कभी नहीं मिलेगा। ओके। तो जो जब तक कर्म नहीं करोगे, वो या राजयोग जागृत ही नहीं होगा। ओके। कर्म करोगे या राजयोग तभी मिलेगा। अगर नहीं कर्म करोगे, राजयोग वैसे ही सोते पे ही सपने में मिल जाएगा। सपने में बैठे हो, आप बैठे हो, आपको राजा हो, आपके वजीर वहाँ पे बैठे, यहाँ पे आपने हुक्म किया, ऐसे किया, ओह वाह बड़ा मज़ा आया। सुबह उठे हो, यार मैं तो राजा था उस सपने में, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो ये नहीं अच्छा लगा कि आपकी किस्मत में जो लिखा था वो सपने में ही कट गया। हाँ, तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा पहले। अगर आपकी किस्मत में दुख लिखे हैं, परेशानियां लिखी हैं, लिखा है कि एक्सीडेंट में कोई बाजू टूटनी, टांग टूटनी, आप सो रहे हो, आप जा रहे हो, एकदम से गाड़ी लगी, पटक एकदम से आँख खुल गई, और मेरी गाड़ी लगी थी, मैं बच गया, तो आपका दुख आपके सपने में कट गया, अगर कहीं अच्छे कर्म हैं आपके। वाह, तो ये जो सपने हम देखते हैं इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आपके मन में जो आपकी हार्ड ड्राइव है ना, जो दिमाग की, वो कितने जीबी की होगी? खरबों जीबी की है। जो बचपन में एक काम किया वो अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो आपने देखा वो सब आपकी हार्ड ड्राइव में पड़े। देखो आपने, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, 50 साल का हो गया मैं जी, तो 1 मिनट में मैं सांस लेता हूँ तकरीबन 15 से 17, तो 24 घंटे में सांस लेता हूँ 23,000, और 1 साल में सांस लेता हूँ 84 लाख जी। तो 1 साल में 84 लाख सांस मैंने ले लिए। तो जो मैंने किया बचपन से लेकर अब तक मेरी हार्ड ड्राइव में है। तो वो हार्ड ड्राइव में जब भी कोई बात छुप जाती है, जब भी कोई बात आप क्रिएट करते हो, यार मैंने ये काम करना था, वो काम हुआ नहीं, ये काम मैं करने जा रहा हूँ,
तो वही काम आपके सामने आएगा। अभी अभी सोचो यार, वो बंदा मेरे को मिला नहीं, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, अभी बाहर जाओगे वो बंदा सामने आ जाएगा। इतनी शक्ति है आप में, इतनी ताकत है, तो वो कैसे दूर कर दे सब कुछ। हम बिजी बहुत ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया जो हमको सोचने का वक्त ही नहीं देता। कई दफ़ा देखा है पहाड़ी इलाके में जाते हो बहुत सुकून मिला यार। हाँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रेज ही नहीं है, एंटीना ही नहीं है, वहाँ सुकून ही है, तो है भी क्या। इसलिए दिमाग को खाली करोगे नहीं तो और आएगा कैसे। अपने दिमाग को बच्चों जैसा कर दो। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं सबको बोलता हूँ, जब मैं कहीं भी जाता हूँ ना साधु संगत के आगे, जब कभी मुझे नहीं आता, मेरे को ज्योतिष नहीं आते। तो आप बताइए क्या है। किसी का अनुभव लेने के लिए सुनना जरूरी है जी, आशीर्वाद लेना जरूरी। क्या पता किसी की आभा। अभी भी मैं दलाईनामा के मिल के आया हूँ। अरे वाह। और मुझे खुशी होती है किसी से मिलूं, मुझे खुशी होती है उस, क्या पता किस बहाने महादेव का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। राइट। उनसे बातचीत की, उनसे बैठे और मैंने कहा पहले हाथ रखो मेरे सिर के ऊपर। हाँ। आशीर्वाद दो। और तो मेरी कोशिश यही होती है, गुरु चाहे कोई भी है। देखिए आप मेरे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश। महात्मा बुद्ध जी क्यों चले गए थे? क्यों जाते हुए लास्ट में क्या देखा उन्होंने? महात्मा बुद्ध जी ने जाते समय जब देह छोड़ने लगे थे क्या देखा बताइए? उन्होंने देखा सभी ब्रह्मा है तो मेरी तो जरूरत ही नहीं। अब उनको हर इंसान में ब्रह्मा दिखाई देने लगे। हाँ। उन्होंने कहा अब मेरी जरूरत नहीं है, अब तो आप सभी भगवान बन गए। हाँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में भगवान है। जो इंसान मेरे पास आया है, अगर मैं इसका हृदय खुश कर लिया तो मैंने एक भगवान को खुश कर लिया। नहीं। तो जब आपकी सोच ऐसे बन जाती है तो भगवान दिन बे दिन आपका ज्ञान बढ़ाता रहता है जी। कमी वो पहले से नहीं छोड़ते किसी चीज की। कमी हम ही डाल देते हैं, बीच में खंडित करते हैं। ओके।